अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई आगजनी हो जाए, एम्बुलेंस को अगर फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तो पहली बात तो ये कि एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं होगी। काफ़ी लोगों को धक्के मार के कर दिया, यहाँ पर आते हैं हमारे पास कहते हैं धक्के मार के बाहर कर दिया गया। न दवाई है, न जांच है और न यहाँ का व्यवहार है, सब कुछ जीरो है। यहाँ पर फिटनेस का इंजेक्शन तक नहीं है, बाहर से मुँहते हैं। यहाँ पे न तो सफाई रहती है, ना इनका बोलने का व्यवहार सही है। एक लड़की का उसका ब्लड तक साफ नहीं किया गया, आई बच्ची को वहाँ पर रुई लगाई लपेट के और घर भेज दिया गया। बताओ वो ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे को जवाब आया है कि आपके ऊपर राजकार्य बाधा का केस डाल देंगे, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मेरे पास वीडियो पड़े हैं, यहाँ पे जब इकट्ठा हुए थे तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था चलो यहाँ से। वही एम्बुलेंस है, आज जर्जर अवस्था में है, न स्टार्ट होती है न चलती है। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो फ़ोन करता है ना तो उसको 1 घंटे का नाम लिया जाए। अब बताओ पेशेंट को 1 घंटे का जब नाम लिया गया, अब वो पेशेंट यहाँ वेट थोड़ी करेगा। ये हॉस्पिटल में ये पूरा स्टाफ है मानसिक रूप से बीमार है। इंजेक्शन लगाते ही मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। इंजेक्शन लगाने के बाद इनके पूरे शरीर पे चत्ते बन रहे हैं। ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया उन्होंने? शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हाँ जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम पवन सिंह तंवर है। आज उरे हॉस्पिटल का आगे धरना को बैठे को पीछे को क्या कारण है? आज पीछे का कारण ये है कि इनको कई बार अवगत करा चुके हमने पहले इनको 15 दिन का टाइम दिया, फिर हमने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद भी हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये पूरे गाँव वासी और हमारे पूरे पंचायत के क्षेत्रवासी जो 48 गाँव आते हैं पंचायत में, उन सभी का एक आक्रोश आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है ये। और इसमें मांगे ये रखी गई हैं कि हमें यहाँ एक तो इनका व्यवहार खराब है, जो ये डॉक्टर है ना यहाँ चिकित्सा प्रभारी है या और है, तो उनका सबका व्यवहार खराब है। तो आने वाले पेशेंट के ऊपर ऐसे पड़ते हैं जैसे कोई चील कागला की तरफ पड़ा। उस व्यवहार में सुधार क्या, हमें तो चेंज चाहिए स्टाफ ही, और एम्बुलेंस चाहिए 2। क्षेत्र बड़ा है, यहाँ चूड़ीना से लेके बड़बर तक के, संपत सिंह जी डानी से लेके अपने पचेरी तक के लोग, और क्षेत्रफल देखोगे आप तो काफ़ी बड़ा है। उसके बीच में एक ये CSC हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, झुंझुनू के बाद में इसी का नंबर आता है, और इसमें सुविधा के नाम पे जीरो है। इसमें न तो फर्स्ट ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई आगजनी हो जाए, एम्बुलेंस को अगर फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तो पहली बात तो ये कि एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं होगी। पहली तो उसको धक्का मार के अगर स्टार्ट कर भी दिया तो वो वहाँ तक पहुँचेगी, उससे पहले तो प्राइवेट वाले लोग ले आएंगे, क्योंकि उस पर स्पीड ही नहीं है कुछ, वहाँ तक जाएगी पेशेंट को लाएगी, इतनी उसकी क्षमता ही नहीं है। उससे पहले प्राइवेट वाले लोग ले आएंगे, यहाँ लाते ही, और यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे। यहाँ रेफर कार्ड तैयार होता है कि ये लो जी रेफर, वो जोन पहुँचता है, जोन पहुँचने से पहले वो दम तोड़ देता है। तो ये पीड़ा काफ़ी हुई है, बहुत बार हुई है, और कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी घटना। तो हम CMHO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आज निवेदन करेंगे, कल हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसका जवाबदेही प्रशासन ही होगा। ये गांव का कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में ताला लगाएंगे, ये हॉस्पिटल इनके बाप की नहीं है, ये हॉस्पिटल हमारी है, हमारे क्षेत्र की है, हमारे गाँव वासियों की है। तो CMHO से आज निवेदन है आज कि हमसे आगे बात करे और हमारी डिमांड जो है वो पूरी करे। अगर आज उन्होंने डिमांड पूरी नहीं की तो कल उग्र आंदोलन होगा, पूरा मार्केट बंद करेंगे, और पूरे क्षेत्र के सभी लोग आए हुए हैं, सभी में आक्रोश है, और इसका जवाबदेही भी प्रशासन ही होगा, हम नहीं होंगे। मैं मेरी वाणी जैसे कि आप बात करें हॉस्पिटल के अंदर जांचा की, हाँ, जांचा के अंदर की व्यवस्था है? कोई नहीं है, जीरो। हम सबूत देंगे आपको परफेक्ट कि ये जांच चिड़ावा हुई है, ये सूरजगढ़ हुई है। आज से पहले जो जांच यहाँ हो रही थी इन्होंने लिख के दिया कि वहाँ करवा लो, दूसरे ने लिख दिया वहाँ करवा लो। तो ये क्यों हुआ? जबकि पूरी मशीनें हैं, 35 जांच हैं, वो जांच यहाँ हो सकती थी, लेकिन कल से हो रही है, आज से पहले क्यों नहीं हुई? तो हम ये जवाब मांगते हैं कि भैया आज से पहले क्यों नहीं हुई? कितने गरीब लोगों को लूटा गया है, आपका कमीशन कितना बना है? इनका फ़ोन पे वगैरह खंगाला जाए कि किसके खाते से कितने पैसे किसके अकाउंट में आ रहे हैं, लेव वाला।
उसने दीवार तोड़ के और उसका रास्ता बना रखा है, और एक पेशेंट उस दीवार को लांघ के वो जांच करवाने जा रहा है। ये शर्म की बात है अगर कोई लेडीज हो और वो दीवार कूद के उधर जा रही है जांच करवाने, और फिर उसको कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं है। उसको कह देता है ये जांच है, वहाँ जाओ आप। ये कोई प्राइवेट लैब में भेजे हैं या फिर अपना खुद प्राइवेट का में भेजते हैं। और ऐसा भी है कि आप और हम अगर डायरेक्ट चले जाएंगे तो 500 रुपये लगेंगे जांच के, अगर इनकी पर्ची से जाएंगे तो वहाँ 750 रुपये लगते हैं। ऐसा क्यों है? ये सुधार चाहिए हमें। CMHO साहब को बुलाओ, आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बुलाना चाहूँगा। CMHO साहब को हम समाचार दे रही है कि हम आओ, और जनता बैठी है, क्षेत्र की पूरी जनता बैठी है, यहाँ हजारों आदमी बैठे हैं, उग्र आंदोलन का रूप लेने वाले हैं। अभी हम रोड जाम करेंगे, ताला लगाएंगे। CMHO साहब जी निवेदन है, आपके पास टाइम है 1 घंटे का, आप हमें आके संतोषजनक जवाब दो और हमारी सुनो। जैसे कि अपन दवाइयाँ की व्यवस्था देखा, हॉस्पिटल में पूरी दवाइयाँ मिले हैं, ये भी अपन भारत ये भी दवाइयाँ भी बाहर से मिले हैं, बाहर ही मिले हैं। न दवाई है, न जांच है, और न यहाँ का व्यवहार है, सब कुछ जीरो है, जबकि CHC हॉस्पिटल है ये। अपना शुभ नाम? कृष्ण सिंह है। कै दिन से भूख हड़ताल पे चल रहे थे? कल से भूख हड़ताल पे हैं और आज दूसरा दिन है। कल तपती दोपहरी में भी और बरसते मौसम में भी सभी क्षेत्रवासियों ने हमारा सहयोग किया है, यहाँ पर बैठे हैं। और 7 दिन पहले भी हमने यहाँ उनको अल्टीमेट दिया था कि सुधार कर लिया जाए। SD महोदया को हमने ज्ञापन दिया था कि हमारी व्यवस्थाएं ये गड़बड़ा रही हैं, इनको सुधार किया जाए। बाहर से जांचें लिखते हैं, बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए गरीब आदमी तो होता है, बिल्कुल, उसके साथ यहाँ दुर्व्यवहार किया जाए। काफ़ी लोगों को धक्के मार के कर दिया। यहाँ पर आते हैं हमारे पास, कहते हैं धक्के मार के बाहर कर दिया गया। अब बताओ, पेशेंट वैसे ही परेशान है, फिर इनके व्यवहार से परेशान है, तो कहाँ जाएगा? प्राइवेट में जाएगा तो भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे। संभाविक बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ही आओगे जिनके पास पैसा कौन है, एकदम गरीब लोग हैं, जी, जी। भाई आऊँगा, बाकी पैसा तो प्राइवेट में ही आपको इलाज करवा लेंगे। यहाँ पर टिटनेस का इंजेक्शन तक नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं। थोड़े दिन पहले इस प्रदीप भाई ने एक वीडियो वायरल किया था सोनी जी की एक लड़की का, उसका ब्लड तक साफ नहीं किया गया। आई बच्ची को वहाँ पर रुई लगाई, लपेट के और घर भेज दिया गया। बताओ वो ट्रीटमेंट हुआ है क्या? उस बच्ची के घाव बढ़ जाए, उसकी डेथ हो जाए, कुछ और घटना हो जाए, तब उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ ट्रीटमेंट करते नहीं हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं ना, पूनम डेला, ये सब बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं डॉक्टर, इनका तो व्यवहार ही नहीं है। तो अंदर नहीं बढ़ने देते, उससे पहले तो वहीं बढ़ने की कोशिश करें। इनको APO किया जाए, या एम्बुलेंस की मांगें रहेंगी, 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएँ और इसको क्रमोन्नत कराया जाए, हमारी मांगे हैं। पहले की जो एम्बुलेंस है वो कितनी पुरानी है? वो एक बार ये भगत जी हमारे रणवीर भगत जी, इनके भतीजे, तुम कितने साल हो गए भगत जी आपके भतीजों को? 8-10 साल पहले एक छज्जा गिरने से 3 बच्चों को चोट पहुंच गई, जिसमें से 2 खत्म हो गए थे। उस टाइम हमने रात दिन आंदोलन किया था, उसी दिन यहाँ का स्टाफ भी चेंज हुआ था, उसी दिन एम्बुलेंस आई रात को, बोले नहीं आएगी। हमने रात दिन यहाँ का भूख हड़ताल पर बैठे और फिर 8:30 बजे एम्बुलेंस दी। वही एम्बुलेंस है, आज जर्जर अवस्था में है, न स्टार्ट होती है न चलती है। और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, वो फ़ोन करता है ना, तो उसको 1 घंटे का नाम लिया जाए। अब मतलब पेशेंट को 1 घंटे का जब नाम लिया गया, अब वो पेशेंट यहाँ वेट थोड़ी करेगा। नहीं। एक पीड़ा और है, यहाँ पर जो सैंपल ले लिए जाते हैं, उनकी जो रिपोर्टें हैं वो 1-1:30 बजे आती हैं, तब तक डॉक्टर्स जा चुके होते हैं। अब बताओ, हमारा गाँव हरियाणा से टच है, वहाँ से कोई बंदा यहाँ ट्रीट के लिए आया, क्या कि कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो भूखे पेट आने पड़ते हैं। भूखा होता है, यहाँ पर आया, उसने ब्लड दिया, बैठा रहा। अब 1:30 बजे उसको जांच मिलती है। अब 2 बजे जब पहुँचता है डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी ओवर। अब वो कहाँ जाए? क्या नेक्स्ट डे आए? अरे पेशेंट को तो ट्रीटमेंट उसी टाइम चाहिए, उसी टाइम ट्रीटमेंट चाहिए। अरे वो नेक्स्ट डे आएगा, इतना वेट है क्या? मालिक को प्यार, फिर वो दुखी होके, परेशान होके इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के पास जाकर अपनी जांचें कराता है, इलाज कराता है। अब परेशान है, उसको चाहिए इसके बदले में किसी से कर्जा लेना पड़े, अपनी ज़मीन बेचनी पड़े। परेशान आदमी, दुखी आदमी है। क्या लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभी? 4 लोग हैं फिलहाल, पवन सिंह, विजेंद्र सिंह, रणवीर भगत जी और कृष्ण सिंह। अगर फिर भी आज अगर थारी मांगे यहाँ पे नहीं मानी गई तो आगे कौन सा कदम उठाया जाएगा? कल के लिए हमने बोल दिया है, सभी दुकानदारों से हमारी बातें हो गई हैं। कल बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, कोई नहीं, कोई वो नहीं गा। इसके बाद भी अगर हमें पड़ी तो हॉस्पिटल को ताला किया जाएगा। हमें चाहे ये लड़ाई जयपुर तक लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। यहाँ का स्टाफ चेंज करवा के मानेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ऊपर से कमीशन लेते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। आदमी मरते हैं, बच्चे मरते हैं, हमारे मरते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? एम्बुलेंस तक नहीं है। कल आके क्या आश्वासन देंगे, करवा देंगे।
हम जब 15 दिन पहले अल्टीमेट दे चुके 2 बार कि अब सुधार हो जाए, सुधार हम थोड़ी चाहते हैं, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है। हॉस्पिटल के अंदर कितनों के स्टाफ है? स्टाफ 5 का यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 3 ही। अब 3 डॉक्टर हैं क्या? हाँ, और बाकी नर्स और कंपाउंडर उनकी क्या व्यवस्था है? वो है, वो नाम के तो यहाँ पर है ही, लेकिन वो पट्टी तक मना करने से मना कर देते हैं। ये व्यवस्था पूरी है, टाइम पे नहीं आना है, टाइम से पहले चले जाना है। अपने खुद के क्लिनिक खोल रखे हैं। टोटल 15 को, 20 को, 25 को, 30 को कितना को स्टाफ अंदर? वो तो जी इनको पता है। यहाँ पर देखो, न तो इनको कोई आई कार्ड है, न कोई वो है कि पता लगे ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये कुछ है, कंपाउंडर है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये अपनी ड्रेस कोड में भी कोई नहीं आओ? ड्रेस कोड में रहते नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा चार्ट है कि अभी ऑन कॉल ड्यूटी इसकी रहेगी, कोई टाइम सबसे बड़ा दायित्व है जनप्रतिनिधि का होता है, विधायक जी का होता है। अभी आपकी बात हुई या उनसे? कल विधायक जी से हमारी बात हुई थी, विधायक जी जयपुर थे, उन्होंने प्रशासन को कॉल किया कि बच्चे सुबह से इस कड़ी धूप में बाहर बैठे हैं, तो उनकी सुनवाई की जाए। एसडीएम महोदय तो वहाँ पर कैंप में थे, तहसीलदार जी आए थे, तहसीलदार ने हमारी बातें सुनी, लेकिन वो सक्षम नहीं है इस मामले में कोई एक्शन लेने की। सक्षम ने कहा कि भाई साफ सफाई को और उनको के लिए जिम्मेदार मैं लेता हूँ, नहीं आएगी। लेकिन साफ सफाई नहीं, अगर किसी का इलाज ही पड़ के नीचे पिपड़ नीचे हो जाए तो भी संतुष्ट हूँ। इलाज तो हो, डॉक्टर्स तो हो, ये नहीं कि भाई हम अब उन्होंने कितना करोड़ों रुपए लगा के पीछे वो हॉस्पिटल बनाया, उसमें तरेड़े उसका प्लास्टर आज भी झड़ पड़ रहा है। वो तो हैंड ओवर हुआ नहीं, उससे पहले झड़ पड़ रहा है। पेशेंटों के ऊपर गिर जाए, क्या हो जाए, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और हमारी कोई नाजायज मांगे नहीं है, सीएचएमओ साहब से और इस सरकार से भी निवेदन करेंगे कि नाजायज मांगे नहीं है, मांगी जाए। और हमारे आंदोलन को अगर ये मान लेते हैं तो समाप्त करते हैं, नहीं कल से उग्र आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार होगा ये स्वास्थ्य विभाग होगा। अपना नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है जी। मैं ज़्यादा पीछे की पुरानी बातों के ऊपर बात नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल एक प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास आधे घंटे से एक अंदर से कॉल आ रहा है, कुआड़वा से कोई पेशेंट आया हुआ है यहाँ पे, टीबी का, लड़की उसके लगी हुई है, अंदर बैठा है। जांच उसको अभी ये बोल के उसको जवाब दिया जा रहा है कि 1 घंटे बाद मशीनें चालू होंगी, उसके बाद आपकी जांच की जाएगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। ये प्रेजेंट टाइम के है, अभी वो पेशेंट अंदर हैं। आपको अगर मेरी बात से ये लगे कि भाई मैं इसके अंदर कुछ झूठ है या कुछ गलत बात है, तो मैं उन पेशेंट को यहाँ पे बाहर बुला दूँगा और आपको उनसे अवगत करवा दूँगा। वो यहाँ से कुआड़वा से भेजे गए हैं डॉक्टर के थ्रू कि आप यहाँ पे जाँच करवाओ, उनका समाधान नहीं हुआ। ये तो प्रेजेंट टाइम है, जब भीड़ मौजूद है तब भी इनका ये हाल है। यहाँ की व्यवस्थाएं सिर्फ कुछ टाइम के लिए सुधारी जाते हैं, महीने से 20 दिन सीमित टाइम है, जब मामला गर्म होता है तब। उसके बाद फिर वही व्यवस्थाएं। अगर इनको लगता है कि मामला गर्म हो चुका है तो ये क्या करते हैं कि थोड़े दिन बाहर आएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करो, हम आगे से इन चीज़ों के अंदर सुधार करेंगे। इनको आदत पड़ गई इन चीज़ों की कि ठीक है कि मामला वहीं हम शांत कर देंगे। और इन चीज़ों में जैसा अपना चल रहा है, जैसे अपनी कमाई आ रही है, जैसे हम बाहर से जिन चीज़ों के अंदर ये पैसा कमा रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर अपना जो चल रहा है ना, वो वैसे के वैसे सुचारू रूप से चलता रहेगा। हॉस्पिटल से बाहर के जितने भी लोग हैं उन सब का विश्वास उठ चुका है। जितनी भी जनता यहाँ पे आती है उन सब का विश्वास उठ सकता है। यहाँ के आसपास के गाँव के लोग हैं उन्होंने आना बंद कर दिया, ये सोच के कि यहाँ पे जाएंगे तो हमारा बंदा बचेगा या मरेगा, इससे अच्छा तो प्राइवेट लेके चले जाते हैं। इन चीज़ों के अंदर अच्छा सुधार हो, यहाँ की व्यवस्थाओं में अच्छा सुधार हो। यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उनका हम यहाँ से एपीओ करवा के दूसरे नए डॉक्टर हमें चाहिए। यहाँ पे पूरे स्टाफ के अंदर जो गलत है उन सब के ऊपर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, चीज़ों के अंदर सुधार होना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था जो प्रेजेंट टाइम पे अब दिखाई जा रही है इससे भी बेहतर होनी चाहिए, ना कि जो पीछे के टाइम पे ख़राब चल रही थी वो, या कि कुछ टाइम के लिए सही की जाती है वो। एक एनी टाइम सारी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए जो अब कर रखा है इन्होंने। नहीं तो यहाँ पे ना तो सफाई रहती है, ना इनका बोलने का व्यवहार सही है, ना यहाँ की व्यवस्था सही है। इन सब में सुधार करवाओ। एक यहाँ पे जब इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद में यहाँ पे अगर किसी को छोटी सी चोट लग गई या कोई गंभीर पेशेंट आया तो यहाँ पे अगर नर्सिंग स्टाफ मौजूद है तो पट्टी भी नहीं करता है, ये बोल देता है कि हमारी छुट्टी हो चुकी है, हम सिर्फ यहाँ पे एक ड्यूटी कर रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ मौजूद हैं, हमारा काम नहीं है पट्टी करने का, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर छुट्टी पे हैं, ये बोल के उनको यहाँ से भेज दिया जाता है बाहर। डॉक्टर ये पट्टी करने की भी वो नहीं है कि हम पट्टी तो कर सकते हैं, पट्टी भी नहीं करते हैं। ये हालत है यहाँ की। इन सब चीज़ों के अंदर हमें सुधार चाहिए। जितना नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे दिखाया जाता है वो नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे मौजूद होना चाहिए।
यही हमारी मांग है। समस्या यही है मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद चर्चा में हूँ। मेरे को इस चीज़ का मेरे को जवाब आया है कि आपके ऊपर राजकार्य बाधा का केस डाल देंगे, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मेरे पास वीडियो पड़े हैं, यहाँ पे जब इकट्ठा हुए थे तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था, चलो यहाँ से आपको जो करना है कर लेना, बाहर निकलो। ये इनके बोलने के शब्द हैं इनके। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रणवीर है, पुजारी हूँ जहरा गाँव बाबूजी महाराज का। और सबसे पहले तो आप सभी को, आपका चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी और यहाँ बैठे हुए सभी को साधुवाद करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल में ये पूरा स्टाफ है मानसिक रूप से बीमार है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कोई भी है, ये भी सुध नहीं लेते हैं। ये 10 साल से हम तो ये देख रहे हैं, ये होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, मानसिक रूप से हॉस्पिटल में जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, जो भी है, ये मानसिक रूप से बीमार है। दूसरा क्या इलाज करेंगे, खुद बीमार। सरकार से हमारा तो ये हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार साधुवाद देते हुए कह रहे हैं उनको कि यहाँ की व्यवस्था, हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की गरीब आदमी को कुछ सहायता मिले और राहत मिले। सभी को साधुवाद। इनका सागी भतीजा उनके बलिदान से यहाँ 2 बच्चे और वहाँ इनकी बालकनी में बाहर खेल रहे थे और छज्जा गिर गया था। तो तीनों बच्चों के यहाँ तक तो उनके हल्के की चोटें थी, मतलब भी कोई सीरियस छत्ती में लगी, किसी के नाड़ पे लगी, रुई तक नहीं लगाई। इन्होंने रुई तक नहीं लगाई और उस दिन भी हमें आंदोलन करना पड़ा था और इन्होंने रुई तक नहीं लगाई। इसके लिए उनको रेफर करना पड़ा झुंझुनू और फिर झुंझुनू से करना पड़ा जयपुर तक पहुँचते वो खत्म हो गए थे। तीनों बच्चों की एक साथ अर्थी चली थी। उस दिन भी हमने यही आंदोलन किया था, उस दिन भी यही कंडीशन थी हॉस्पिटल की कि आज भी डॉक्टर नहीं है और उस दिन भी नहीं थे। तो उस दिन हमने आंदोलन किया तो रिजल्ट आया कि हमने जो स्टाफ था उसको एपीओ करवाया। उसी दिन जय जनता की जीत थी और उसी दिन रात को 8:30 बजे एम्बुलेंस भी आई नई, वो आज तक है, जबकि 8-9 साल हो गई उसको। अब आप देखो कितनी पुरानी एम्बुलेंस यहाँ चल रही है। अपना शुभ नाम? मेरा नाम नीतू वर्मा है और सोड़ी से हूँ और यहाँ की गुहाना की पूर्व उप प्रधान हूँ। जी, आज धरना पे बैठने को कारण? आज धरना पे बैठने का कारण ये है कि कल से हम धरने पे बैठे हुए हैं इस अस्पताल के अव्यवस्थाओं के कारण, क्योंकि इस अस्पताल में महंगी तो जांचें लिखी जाती है, महंगी दवाई लिखी जाती है। यहाँ जो भी मेरी पीड़ित महिलाएं आती है ना, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर साहब को बोलने की तमीज़ नहीं है। यहाँ की पर्ची तक फाड़ के फेंक देते हैं। अगर दूसरी जगह जांच करवा के लाते हैं तो वो पर्ची तक फाड़ के फेंक देते हैं। उनकी कहते हैं कि हमने आपको जहाँ जांच लिखी आपने वहाँ क्यों नहीं करवाई। कोई सोचता है कि ले पास में है तो अपन पास में का जांच करवाए, लेकिन नहीं, पर्ची तक फाड़ के फेंक देते हैं। ये कहीं उनका व्यवहार है। वो डॉक्टर साहब है, उनका काम है जनता की सेवा करना। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन हमारी सुने मांग को, हमारी पीड़ित महिलाओं की मांगों को सुने। ये माता जी है, इनकी अभी सुनिए मैंने। ये माता जी ऐसे कह रही है कि मेरे इंजेक्शन लगाया था ये, तो इंजेक्शन लगाते ही मैं बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, इंजेक्शन लगाते ही मैं बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। इंजेक्शन लगाने के बाद इनके पूरे शरीर पे चत्ते बन रहे हैं। ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया उन्होंने इसके चत्ते बन गए? उनको पूछना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो एक्सपायरी डेट वाला इंजेक्शन तो नहीं लगा। अगर ये माता जी के कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? कौन देता इसका जवाब? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अस्पताल में हो रही व्यवस्था के खिलाफ आज हम बैठे हैं। हमारी मांगों को प्रशासन को सुनना चाहिए, यहाँ प्रशासन आना चाहिए। नहीं आएगा प्रशासन तो कल इस आंदोलन को हम और ज़्यादा उग्र करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे, पूरा मार्केट बंद करेंगे। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि आप आओ, हमारी समस्या को सुनो। जैसे कि महिला की बात करा, अंदर कोई लेडीज डॉक्टर की भी व्यवस्था है क्या हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, एक है लेडीज डॉक्टर, लेकिन वो अपनी मनमानी करती है, मनमानी से आती है। ये मैंने खुद ने भुगता है, मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। मैं खुद गई हूँ, मैं टाइम से गई हूँ। 9 बजे अस्पताल खुलता है तो मैं 9 बजे गई हूँ, लेकिन वो आती कितने बजे? 11 बजे आती भी है तो कभी नहीं भी आती है। लोग उसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम जी आप कब आ रहे हो, मैडम जी आप मैडम जी कहती है मैं आज मैं तो छुट्टी पे हूँ, आज मैं तो नहीं देख सकती, आज मैं तो छुट्टी पे हूँ। ये कौन सी बात हुई? अगर मैडम जी की छुट्टी है तो वहाँ एप्लीकेशन हमें प्रशासन से पूछा, वहाँ जाके हमने काउंटर से पूछा कि मैडम जी आएगी। काउंटर वाला कहता हाँ मैडम जी आएगी। फ़ोन पे बोलती है मैडम जी हम तो नहीं आएंगे, हमारी तो ड्यूटी है, आज की छुट्टी है। तो ये कौन सी बात हुई? और मैडम जी जो कि बच्चों की है, कई बार कहते हैं कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, इस पर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, आप उस डॉक्टर के पास जाइए, मेरे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। और एक डॉक्टर है जो कि डिलीवरी केस लेता है, तो मैं खुद डिलीवरी केस लेता है, जो मैं खुद लेबर रूम में गई हूँ, मैं खुद गई हूँ उस लेबर रूम की वो जो बेड शीट है ना, वो बेड शीट तक चेंज नहीं होती, वहाँ डब्बे पड़े रहते हैं गंदे गंदे।
तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ दूसरी महिला आएगी डिलीवरी कराएगी तो कभी दूसरी महिला के इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। हर कोने कोने में गंदगी फैली हुई है, गंदगी। तो हम चाह रहे हैं कि गंदगी ना फैलाकर आप यहाँ सफाई करो। हमारी यही मांग है कि आप जनता की जो मांग है ना, उन मांगों को सुनो। और ये जनता मांग रही है अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ, अस्पताल सुधरे। ये हमारा अस्पताल है, हम चाहते हैं यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यहाँ जांचें होनी चाहिए। यहाँ जांच बाहर की क्यों लिख के देते हैं, ये डॉक्टर जांच बाहर की? इनकी 60 गांठ है, हम तो यही मानेंगे इनकी 60 गांठ है जो कि जांचें बाहर की लिख के देते हैं। अरे जांच जब अंदर हो रही है पर सरकार ने सुविधा दे रखी है हमें, जांचें फ्री हो रही है, तो आप जांच फ्री करने में आपकी क्या जोर आ रहा है? आपकी क्या समस्या थी बताओ? लड़का देखे है वो लेन में लगाओ, लेन में बोलिए देखिए वो लेन में लग गया, लेन में लग गया, लेन में हाथ जब और हम देखी मर लेन बोले आपको नहीं देखो क्या कर। ये उनके जवाब है। ये बोलने की तमीज़ है मैडम जी की? ये बोलने की तमीज़ है क्या मैडम जी की? आई है तो ठीक है भाई, माता जी आप लाइन में लगो। माता जी लाइन में भी लगी थी, सारे नियम के पालन करे थे। लाइन जैसे ही पास में आई तो उनकी पर्ची फाड़ के फेंकने से क्या मतलब? उनका काम था दवाई लिखना था, आप दवाई लिख के देते ना। यहाँ का ये स्टाफ है, तो हम इस स्टाफ को बदलना चाहते हैं। इस स्टाफ में ऐसी सुविधाएं करना चाहती है कि ये स्टाफ आए और पूरे बुहाना क्षेत्र की जनता जो कि दूर दराज से आती है उनकी यहाँ उनको सुविधाएं मिले। क्यों आती है दूर दराज की जनता? इसलिए आती है कि हमें यहाँ सरकारी अस्पताल में हमारी इलाज फ्री में होता है, सब कुछ फ्री में मिलता है। इनकी आर्थिक तंगी के कारण आती है ये बुहाना अस्पताल में कि हमारी आर्थिक तंगी अच्छी नहीं है। अगर इनके पास पैसे होते तो ये प्राइवेट में ले लेती। लेडीज़ों को लेकर आई हूँ 5-6 को। हमने ये लिख देते हैं कि यहाँ बच्चा आ रहा है, घाटी के अंदर आ रहा है, उन बच्चों को भी ये या चिड़ाव ले जाओ या झुंझुनू ले जाओ, उस बच्चे को भी ये नहीं करवाते हैं, नहीं दूर कर देते हैं कि आप ले जाओ इसको। यहाँ होता ही नहीं है बच्चा। नू बताओ किसी के पास पैसे हैं, किसी अगर बच्चा आने के लिए तैयार है, दो अंगड़ की दूरी है, तो ये तो कोशिश नहीं करते हैं। राशिर बच्चा आ रहा है तो उसको अभी भी बाहर करवा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं सुनाई करते। और सब जांचें ये बाहर की लिखते हैं ताकि अपने अंदर भी जांच हो। अपना नाम बताओ सर। ओम प्रकाश। ये बात होगी कहीं पर्चिलियाँ खड़े हो? हाँ कहीं पर्चिलियाँ खड़े हो? अच्छा पर्ची तो लेकर गए थे। क्या बोल रहा? मैं बोलो डॉक्टर जी मैं 10 बार आ लिया, मेरे को खांसी शीशी क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं आ रही नहीं तो भले करते हो क्या? मैं बोलो क्यों नहीं आ रही? गवर्नमेंट देने लग रही है गरीबों के लिए। फिर क्या बोल रहा? हाँ नहीं है, मैं आ गए क्या करूँ? नहीं है आ गए मैं खांसी शीशी कौन 10 बार आया। 10 चक्कर काट लिया? 10 1 किलोमीटर से आऊँ हूँ। 1 किलोमीटर आओ फिर भी खांसी शीशी बोल रहे हैं? नहीं हमारे पास है नहीं। कितना दिन से बोल रहे हैं? मैंने 10 बार आया, 10 बार आया मैं। सरकार ने क्या गरीब आदमी को दो, ये पहले करते नहीं, इनको सस्पेंड करो, नहीं बाद में डाल दो उनको। भले एक मतलब